आज मेरी एक दोस्त जिसका नाम अलिशबा है, उसकी बर्थडे है, तो उसकी बर्थडे को हम लम्स में सेलिब्रेट करेंगे। वैसे तो आज जो बर्थडे का दिन है, इसके काफ़ी बाद जाके ये वाली वीडियो अपलोड होगी। उसकी रीज़न ये कि पिछला जो एक महीना है उसमें मैं काफ़ी मसरूफ़ था। इस वजह से जो लोग रेगुलरली मेरे चैनल को फॉलो करते हैं उन्हें चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। मैं पिछले महीने में बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन अब से इंशाल्लाह फ्रीक्वेंसी जो है दोबारा बरकरार कर ली जाएगी। लेकिन अब से जो वीडियोस की फ्रीक्वेंसी है वो दोबारा बरकरार कर ली जाएगी। और अब क्योंकि जो वीडियो है उसमें हमने बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, तो सबसे पहले गिफ्ट लेते हैं। गिफ्ट जो है मैं लम्स के बिज़नेस स्कूल में एक गिफ्ट शॉप है, वहाँ से कोई चूज़ करूँगा। अच्छा, मैंने वैसे देखा है कि लोग ना कार्ड्स वगैरह पे बड़े प्यारे प्यारे बड़े क्यूट क्यूट रिमार्क्स लिख लेते हैं, लेकिन इन पॉइंट्स पे आके ना मैं ज़रा फेल हो जाता हूँ। तो इन कामों में ना मैं कोई इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाता। तो मैंने कार्ड पे जस्ट लिखा हैप्पी बर्थडे टू यू अलिशबा फ्रॉम सकलैन शाही। लेकिन अगर किसी चीज़ पे आप मुझे दाद देना चाहते हैं तो वो आप इस बात पे दें कि किस तरह से इंटेलेक्चुअली मैंने गिफ्ट का एक कम्बिनेशन बनाया कि मैंने बुक ली और साथ एक कप लिया। वो इसलिए कि अलिशबा साथ चाय बनाए, चाय पिए और साथ में किताब पढ़े। क्या ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल किस्म का मैंने जो है ना कम्बिनेशन बना के उसे गिफ्ट दिया है। अब जी बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है इस वीडियो का, क्योंकि मैंने कहा था अपनी लास्ट वीडियो में कि अगर आप मुझे ईमेल्स भेजेंगे तो मैं 4 रैंडमली सिलेक्टेड लोगों को 1,000 रुपये का गिव अवे भेजूंगा। तो अब वो टाइम है उन 4 लोगों को सिलेक्ट करने का, लेकिन मैं किसी का नाम अनाउंस नहीं करूंगा। उसकी रीज़न ये कि मैंने क्योंकि परमिशन नहीं ली थी, तो इस वजह से पब्लिकली नाम किसी का ले लेना मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं जो लोग सेलेक्ट किए जाएंगे उनके नाम का फर्स्ट लेटर मैं ज़रूर बताऊंगा। और इसके साथ एक और चीज़ कि मुझे बहुत सी ईमेल्स आई और उसमें से कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि वो बड़े अरसे से मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और बड़े पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और सारी वीडियोस देखते हैं। तो आप लोगों से मुझे बहुत मोहब्बत है, क्योंकि वो लोग जो कि मेरी सारी वीडियोस देखते हैं वो वाकई मुझे बड़े प्यारे हैं। लेकिन अब चीज़ ये है कि जो गिव अवेज़ का सिलसिला है वो क्योंकि आगे चलता रहेगा, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। तो इस वजह से ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक सिस्टमेटिक तरीका इंट्रोड्यूस करा दिया जाए और क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ गिव अवेज़ दिए जाएँ। 1,000 की गिव अवे के लिए बड़ा मैंने एक देसी सा तरीका इस्तेमाल किया है, वो ये कि मैंने पर्चियाँ बना ली हैं और इन पर्चियों पे मैंने नाम लिखे हुए हैं उन लोगों के जिनकी मुझे ईमेल्स आई थी। इस तरफ जो आप पर्चियाँ देख रहे हैं इस पे लड़कों के नाम हैं जिन लड़कों ने मुझे ईमेल्स भेजी, और ये जो आप पर्चियाँ देख रहे हैं इसके ऊपर मैंने लड़कियों के नाम लिखे हैं जिन लड़कियों ने मुझे ईमेल्स भेजी। और ये 4 वो लोग हैं कि जिनके नाम ऐसे थे कि जिसे डिसाइड करना कि ये लड़का है या लड़की था मुश्किल था। लेकिन जो तादाद थी तकरीबन 58 जो हैं वो लड़कों की तरफ से ईमेल्स आई और 22 जो ईमेल्स थी वो लड़कियों की तरफ से थी। अब 4 टोटल गिव अवेज़ हैं जो देने हैं, और जो लड़के लड़कियों की प्रोपोर्शन है वो ऑब्वियसली हाफ तो नहीं है, लेकिन स्टिल थोड़ा जेंटलमैन बिहेवियर दिखाते हैं। और 4 में से 2 जो गिव अवेज़ हैं 1,000 के वो लड़कियों को दे देते हैं और 2 जो हैं लड़कों को दे देते हैं, ताकि बराबरी पे जो है ना मामला तय हो जाए। लेकिन ये जो 4 लोग हैं जिनके नामों से पता नहीं चला कि ये लड़का है या लड़की है, वो मैं ज़रा पहले इस्टेब्लिश कर लेता हूँ कि व्हाट इज़ देयर जेंडर। तो जी इसमें से एक नाम था वो था जी कैरेट मतलब गाजर। अब किसी ने अगर अपना नाम ही गाजर रखा हुआ है तो मैं किस तरह से ये मालूम करूं कि ये लड़का है लड़की है। लेकिन मेरा ख्याल है स्टिल एक तरीका है कि जिससे गाजर का क्या जेंडर है ये पता किया जा सकता है। और उसका तरीका ये कि बचपन में आपको याद होगा कि हम ना सेंटेंस मेकिंग करते थे कि लफ्ज़ को इस्तेमाल करके जुमला बनाए और उससे उसका जेंडर इस्टेब्लिश करने का मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो गाजर का जुमला बनाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या गाजर मेल है या फीमेल। तो मेरे माइंड में जो गाजर का जुमला आ रहा है वो ये आ रहा है कि गाजर
अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क गई। अब ये गई है, अगर गया होता तो फिर ये लड़का होता, तो गई है तो इसका मतलब है कि गाजर लड़का है, और गई है मतलब ये लड़की है, फीमेल है। तो इस वजह से कैरेट को जो है हम लड़कियों वाले पोर्शन में ही ऐड कर देते हैं। एक और पे नाम था जी जीनियस वोयेज। ये मेरा ख्याल है लड़का है। उसकी रीज़न ये कि इसने जो मैसेज भेजा था ना, वो मैसेज ये था कि जी 500 रुपये आप रख लें और 500 मेरे, डन। इसने ये मैसेज किया, तो ये मेरा ख्याल है लड़का ही है, तो इसको लड़के वाले पोर्शन में रख देते हैं। फिर एक और ये नाम था जी सेगिटेरियस मी। ये मेरा ख्याल है लड़की है, क्योंकि अगर सिर्फ सेगिटेरियस होता ना तो फिर मैंने कहना था लड़का है। ये जो नाम है ना सेगिटेरियस मी, ये लड़की है, तो इसको मैं लड़की में डाल देता हूँ। और फिर एक ये नाम था जी एजिड अंकल। ये ऑब्वियसली है तो मेल हैं, लेकिन अंकल आपको तो मुझे पैसे देने चाहिए, आप मेरे से 1000 रुपये हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर आपका नाम निकला है तो आपको मिलेगा। अब जी फाइनली सेलेक्ट करने लगूँ मैं उन लोगों को जिनको 1000 रुपये का गिव अवे मिलेगा। तो लड़कियों से शुरू करते हैं। पहला मैं थोड़ा मिक्स करके इसको ये मैंने उठाया, और ये हैं जी मिस एम। अगली जनाब लड़की का निकालते हैं मिस ए। अब लड़कों में से भी 2 निकाल लेते हैं कि गिव अवेज 2 जो लड़कों को मिलेंगे। मिस्टर टी। अगला जनाब द फाइनल रेसिपिएंट ऑफ दी 1000 रुपीज़ गिव अवे मिस्टर ए। तो ये अब जिन जिन के नाम इस तरह हैं उन लोगों को जो है इस चीज़ पे खुशी होगी। लेकिन द थिंग इज़ कि आज 11 तारीख है, 11 नवंबर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और आज ही इंशाल्लाह मैं ईमेल्स कर दूंगा इन लोगों को रिप्लाई बैक। आज नहीं तो कल तो लाजमी कर दूंगा। तो ये है कि 12 तारीख तक इनको इनके गिव अवेज मिल जाएंगे। लेकिन अगर इनमें से किसी ने ईमेल रिसीव होने के बाद मेरी तरफ से अगर रिप्लाई बैक ना किया, अपनी अकाउंट डिटेल्स शेयर ना की, तो 3 दिनों के बाद कुछ और लोगों को इस तरह रैंडमली सेलेक्ट करके उन्हें जो है गिव अवे दे दिया जाएगा। लेकिन जिसको भी गिव अवे मिले उसको बहुत मुबारक हो। एंड द वन थिंग इज़ कि दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ माई चैनल। अभी ये जो गिव अवेज़ का सिलसिला है जो कि आगे जाके और ज़्यादा जो है हो जाएगा कम्प्रीहेंसिव और ज़्यादा यानी जनरस हो जाएगा। तो आप लोगों में से जिसको गिव अवेज़ नहीं मिले उन्होंने परेशान नहीं होना, चैनल के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि आगे बड़े गिव अवेज़ आएंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ना होपफुली कभी ना कभी कुछ ना कुछ गिव अवे में लाजमी मिलेगा, और आगे आने वाले गिव अवेज़ इंशाल्लाह और ज़्यादा ज़बरदस्त होंगे इंशाल्लाह। मेरी एक वीडियो थी जिसका टाइटल था 5 अननोन फैक्ट्स अबाउट लम्स। उस पर एक कमेंट आया था और वो कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उस कमेंट को मैंने खुद पर्सनली रिएक्ट भी किया, और मैंने चाहा कि उस कमेंट पर मैं खुद रिस्पॉन्ड बैक करूं एक वीडियो की शक्ल में। तो इस कमेंट में इन्होंने कहा जी कि फैक्ट चेक, द जू एरिया इज़ नॉट इनसाइड द फीमेल हॉस्टल गेट और बाउंड्री एंड यू कैन ईजिली वॉच द पीकॉक्स एंड द अदर बिल्डिंग्स और होटल्स नहीं हॉस्टल्स इन्होंने मतलब होगा। ये बेसिकली इन्होंने इस वजह से कहा क्योंकि मैंने इस चीज़ का क्लेम किया था या कहा था मैंने अपनी वीडियो में कि जो बर्ड ज़ू है वो फीमेल हॉस्टल वाले एरिया में है। तो ये कह रहे हैं कि जी वो फीमेल हॉस्टल के एरिया में नहीं है, बल्कि वो जो हॉस्टल एरिया फीमेल की बाउंड्री है वो वहाँ पे बेसिकली सिचुएटेड है। तो सर और मैम, क्योंकि मुझे नहीं पता ये सर हैं या मैम है, बट यू आर राइट, आप ठीक कह रहे हैं कि ये वाकई बाउंड्री पर है। लेकिन मसला ये होता है कि जब आप वीडियो बना रहे होते हैं ना, जब आप कैमरा लेके जनाब एक्शन उक्शन मार रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं, तो इर्द गिर्द के लोग, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि सिक्योरिटी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिक़ हैं, वो बहुत कॉशियस हो जाते हैं, तो वो कंसर्न हो जाते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं। तो इस वजह से बड़ा ज़रूरी होता है कि ना उनको बता दिया जाए कि जी आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं, परमिशन ले ली जाए। तो इस वजह से ऑल्दो के जो बर्ड ज़ू है वो आता बाउंड्री पर ही है, लेकिन स्टिल मैंने वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पहले परमिशन ली थी, क्योंकि अगर मैं परमिशन ना लेता तो आई एम वेरी श्योर कि उन लोगों ने कंसर्न हो जाना था कि भाई ये नियर दी गर्ल्स हॉस्टल एरिया ये क्यों वीडियोस बना रहा है। दैट वाज द रीज़न। उसके बाद जनाब इन्होंने कहा जी कि PS आई ऑलरेडी न्यू ऑल दी फैक्ट्स। वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने कहा एडिशनल फैक्ट्स। इन्होंने कुछ फैक्ट्स लम्स के बारे में एडिशनल भी बताए, जिसमें से एक ये था कि ऑन दी फॉर्म, जो कि मैंने वीडियो में शेयर भी किया था, दे आल्सो सेल फ्रेश वेजिटेबल्स। अच्छा, इसका मुझे नहीं पता कि वहाँ पे सब्जियाँ तो लगी हैं, दैट आई नो, बट वो बेचते भी हैं, इसका मुझे नहीं था पता, तो थैंक यू। उसके बाद जनाब लम्स हैज़ मैनी टर्की बर्ड्स विच यूजुअली स्क्रॉल अराउंड द कैंपस व्हेन देयर इज़ लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये टर्की बर्ड्स वाला मामला है ना, टर्की बर्ड्स अब रिसेंटली नज़र नहीं आते। ये मेरे ख्याल जिन्होंने कमेंट किया है वो यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं, इस वजह से इस चीज़ का उन्हें नहीं आइडिया। टर्की बर्ड्स पहले थे, और वो ये ठीक कह रहे हैं कि वो स्क्रॉल कर रहे होते थे, घूम फिर रहे होते थे, बल्कि वो प्रॉपर बदमाशी करते थे। वो जो है ना पूरा ग्रुप उनका होता था,
8 9 10 वो टर्की बर्ड्स थे ग्रुप की शक्ल में जनाब, जो उनके सामने आता था वो उसको पढ़ जाते थे। उसके बाद अगला जो इन्होंने पॉइंट रेज़ किया वो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बेसिकली ये बताया था कि लम्स में एक अपना सोलर सिस्टम है एनर्जी प्रोड्यूस करने का, और मैं उस वीडियो में वो सोलर पैनल्स या वो सिस्टम इन एक्चुअल नहीं दिखा सका था क्योंकि मेरे पास एक्सेस या परमिशन नहीं होती रूफ टॉप्स पे जाने की। लेकिन इन्होंने इस वाले से एक पॉइंट रेज़ किया, यू कैन शो सोलर पैनल्स यूजिंग ए सैटेलाइट व्यू ऑफ गूगल मैप्स और गूगल अर्थ एंड सो ऑन। कितना ज़बरदस्त आइडिया। वैसे ऐसे आइडियाज़ मेरी यूट्यूब टीम के पास क्यों नहीं आते? मजाक कर रहा हूँ, मेरी कोई टीम शीम नहीं है अभी, ऑल इन ऑल मैं ही सारा कुछ देखता हूँ। मैं ही कैमरा मैन हूँ, मैं ही प्रोटैगनिस्ट हूँ, मैं ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर एडिटर सब चीज़ें मैं ही हूँ, सारी चीज़ें मैं ही देख रहा हूँ। लेकिन एक वक्त आएगा जब चैनल प्रॉपर ग्रो कर जाएगा तो इंशाल्लाह टीम भी हायर करेंगे। और मेरा हमेशा यही मानना है कि ना ख्वाब बड़े देखने चाहिए, और ना सिर्फ ख्वाब बड़े देखने चाहिए बल्कि उन ख्वाबों को अचीव करने के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। और जो असल खुशी है ना वो इसी चीज़ की मिलानी चाहिए कि जो कोशिश या जो कदम आप बढ़ा रहे हैं टुवर्ड्स योर ड्रीम्स, टुवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स, वो चीज़ असल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ भी मेरा ख्याल है कि मैं कहना चाहूँगा कि इन योर लाइफ करंटली इफ़ यू फील दैट यू आर इन ए डार्क प्लेस राइट नाउ, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपने इस चीज़ को हमेशा ज़हन में रखना है कि जो आने वाला वक्त है आपका वो मौजूदा के वक्त से इंशाल्लाह लाजमी बेहतर होगा। क्योंकि हमारे साथ ज़िंदगी में अक्सर ऐसे होता है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसा नहीं होता। तो वो से लोग जो देख रहे होंगे वो इस अभी स्टेट ऑफ माइंड या ज़िंदगी में इस मरहले से गुजरे होंगे कि उन्होंने जो चीज़ें एक्सपेक्ट की थी उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें इन रियलिटी नहीं हो रही। तो ऐसी सिचुएशंस में सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को हमेशा ज़हन में रखना है कि आप बहुत खूबसूरत हैं और आपके ख्वाब बड़े खूबसूरत हैं, और आपने अपने जो भी ख्वाब हैं, जो कुछ भी आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, उन्हें आपने हमेशा ज़हन में रखना है और आपने उनकी तरफ कुछ ना कुछ कदम हमेशा बढ़ाते रहना है। और बेशक वो कदम क्यों ना छोटे से छोटा क्यों ना हो, और वो छोटे कदम इस कदर भी छोटे हो सकते हैं कि आप अगर आज के दिन सिर्फ इतना भी कर लें कि आप अपने आप को ये अफर्मेशन दे दें कि जी आपको जो भी सेटबैक मिला, जो भी अनसर्टेनिटीज़, जो भी मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में हैं, वो तो ठीक है अपनी जगह है, वो जो होना था हो गया। लेकिन अब आपने इस चीज़ को यहीं छोड़ना है और अब आपने आगे बढ़ना है, और जो आपके एक्चुअल ड्रीम्स हैं, द थिंग्स दैट यू फील दैट यू आर मेंट टू बिकम और यू आर मेंट टू डू इन योर लाइफ, आपने उनको फोकस करना है। आपने अब जो अपने अगले कदम हैं वो उसी तरफ बढ़ाने हैं, और इस बात को आपने हमेशा याद रखना है कि आप बहुत खूबसूरत हैं और आपके ख्वाब बड़े खूबसूरत हैं। तो इसी पैगाम के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।